भाजपा ने ईद को लेकर मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है, जिसका नाम है सौगाते मोदी किट। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुस्लिमों को दिए जाने वाले तोहफे के इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों में एक साथ मिलकर जरूरतमंद मुसलमानों तक यह किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से करीब 100 वंचित मुसलमानों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। उधर भाजपा के इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है, जिस पर जबलपुर में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सौगात मोदी किट जो है वो लाखों मुस्लिम भाइयों को बांटी जाएंगी। विपक्ष का कहना है कि अपने दिलों पर जगह दें तो और बेहतर होगा। क्या कहें? इस देश में दुर्भाग्य ये है, विपक्ष जिसका नेतृत्व कांग्रेस करता है, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। कभी देश के अल्पसंख्यकों के लिए, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए किया तो कुछ नहीं, लेकिन उनके नाम पर वोट बटोरे हैं। उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी से डराया है। जब देश के प्रधानमंत्री कोई घोषणा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है, फिर वो किसी भी जाति और वर्ग के क्यों ना हो। कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। फर्क है, उन्होंने केवल कहा और किया कुछ नहीं। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। प्रधानमंत्री आवास हो तो जब घर मिले तो कोई भेद हुआ क्या? जो जो प्राथमिकता के क्रम में रहा है उसमें मुस्लिम भाई भी हमारे शामिल हैं, सबको दिए। आयुष्मान कार्ड है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक हमारे मुस्लिम भाइयों के पास में ही होंगे। तो ये सरकार की मंशा है कि सभी का भला हो, सबका हित हो। और अगर देश के प्रधानमंत्री ईद के अवसर पर तोहफा देना चाहते हैं तो उनको तकलीफ क्यों है? उनको तकलीफ ये है कि ऐसा ना हो कि देश का मुसलमान सच्चाई समझ ले और वो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के साथ खड़ा हो जाए। तो उनको डराओ और डरा के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करो। ये कांग्रेस और शेष विपक्ष की राजनीति है और भूमिका भी। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र का एक मामला जो